हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ कपिल अरोड़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हेलो अपडेट्स। आज 14 अगस्त है और कल इंडिपेंडेंस डे है। कल छुट्टी का दिन है। बहुत सारी ड्यू डेट्स आ रही हैं जिसमें आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट्स इशू करने हैं 14 और 15 तारीख को, और कल छुट्टी होने की वजह से हमें ये सारे काम आज ही कंप्लीट कर लेने चाहिए। देखते हैं सबसे पहले 14 को कौन सी ड्यू डेट्स हैं। सबसे पहली ड्यू डेट्स है जून मंथ में। अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन की थी, आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज की थी और उस पर सेक्शन 194IA में TDS काटा था, तो आज 14 अगस्त को उसका TDS सर्टिफिकेट इशू करने की लास्ट डेट है। सेकंड, अगर किसी भी इंडिविजुअल या HUF ने जिसका ऑडिट नहीं होता, उसने कोई रेंट पेमेंट की थी जून मंथ में और उसका सेक्शन 194IB में TDS काटा था, तो उसका सर्टिफिकेट भी उसको 14 तक इशू करना है। नेक्स्ट, अगर किसी इंडिविजुअल या HUF ने जिसका ऑडिट नहीं होता, उसने किसी प्रोफेशनल या कॉन्ट्रैक्टर को कोई पेमेंट की थी जून मंथ में और उसका TDS काटा था 194M में, तो उसका सर्टिफिकेट भी 14 तक इशू करके देना है। तो दोस्तों, ये थी 14 की लास्ट डेट्स। आइए अब देखते हैं 15 को कौन कौन से सर्टिफिकेट इशू करके देने हैं। सबसे पहला है, आपको फाइनेंशियल ईयर 1920 में अगर किसी एम्प्लॉय का सैलरी पर TDS काटा था, उसका फॉर्म 16 आपको इशू करके देना है। उसी तरह फाइनेंशियल ईयर 1920 के लास्ट क्वार्टर में अगर आपने अदर देन सैलरी किसी का TDS काटा था, तो उसका फॉर्म 16A भी आपको 15 से पहले इशू करके देना है। सेकंड है, जुलाई मंथ का प्रोविडेंट फंड और ESI, ये दोनों भी आपको 15 तक पे करने हैं, क्योंकि इसकी ड्यू डेट भी नेक्स्ट मंथ के 15 तक होती है, तो आपकी जुलाई की ड्यू डेट 15 अगस्त तक पड़ेगी। और लास्ट में बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज की, जिनको फॉर्म 24G इशू करके देना है, वो भी 15 तारीख से पहले। यह फॉर्म जब ड्यू होता है जब कोई भी TDS या TCS काटा जाता है विदाउट प्रोडक्शन ऑफ चालान। तो दोस्तों, ये सभी काम आपको 14 को ही निपटा लेने चाहिए ताकि आप 15 को पतंग उड़ाने का मजा ले पाएं। आज की अगली न्यूज़ है PM मोदी की टैक्स स्कीम से। PM मोदी ने इनकम टैक्स में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं और उसी की कंटिन्यूटी में ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स के फेवर में कुछ और रिफॉर्म्स होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 25 सितंबर से देश में फेसलेस असेसमेंट और अपील्स की शुरुआत हो रही है। मतलब अब टैक्स पेयर्स को अपील्स में हरेसमेंट का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपील्स को देखने वाला ऑफिसर किसी और स्टेट में होगा और मेरिट के बेसिस पे ऑर्डर पास होगा। यहाँ PM मोदी ने कहा कि ऑनेस्ट टैक्स पेयर का चार्टर बनेगा। अब बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीजन के किसी की भी स्क्रूटनी नहीं होगी। ऑनेस्ट टैक्स पेयर का इंडिया की ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान है और उनकी मुसीबतों का हल निकालना हमारा कर्तव्य है। उम्मीद है आपको ये न्यूज़ अपडेट पसंद आया होगा। इसी तरह की डेली अपडेट्स के लिए काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल हेलो बुक्स LLP। तो दोस्तों, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।